हेलो, हाय एवरीवन। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा द अल्टीमेट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन जिसे कि हर कोई फिलोसफर या हमारे पास स्पिरिचुअल लीडर्स या तो जानने की कोशिश करते हैं या फिर जानने का दावा करते हैं। और जब मैं इस अल्टीमेट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद ये अल्टीमेट क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज़ लाइफ की, या फिर व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस की, या फिर व्हाट इज़ गॉड की, या फिर इज़ देयर एनी गॉड और नॉट की। बट नहीं, मेरे हिसाब से इन सबसे भी ऊपर एक क्वेश्चन है जिसे कि मैं द अल्टीमेट क्वेश्चन कहता हूँ। और वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, या फिर व्हाट इज़ द ट्रुथ, सच क्या है। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमारे पास साइंस जानने का कोशिश कर रही है। और फिलोसफर्स और हमारे पास जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इसे या तो जानने की कोशिश करते हैं या फिर जानने का दावा करते हैं अपने तरीके से। तो आज मैं अपनी जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस टॉपिक के अराउंड कि व्हाट इज़ ट्रुथ, आज वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में रखूँगा। सो मेरे हिसाब से जो आपके पास सच होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपके पास होता है द पर्सनल ट्रुथ, अभी मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। दूसरा आपके पास होता है द साइंटिफिक ट्रुथ। तीसरा आपके पास होता है द एब्सोल्यूट ट्रुथ और द अल्टीमेट ट्रुथ। अब जब बात है कि व्हाट इज़ ट्रुथ, तो इन तीनों में से कौन-सा ट्रुथ ट्रुथ है, कौन-सा सच सच्चा है। बट बात ये नहीं है। असल में ये तीनों ही ट्रुथ की अपनी इम्पोर्टेंस है। अभी आपको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले ट्रुथ को लेते हैं पर्सनल ट्रुथ। तो पर्सनल ट्रुथ क्या होता है कि लेट्स से अ, आपके पास कोई एक चीज़ रखी हुई है, लेकिन उस एक चीज़ के लिए अलग-अलग लोगों का जो ट्रुथ है या फिर अलग-अलग जो भी कॉन्शियस बीइंग्स हैं, उनके लिए जो ट्रुथ है उस एक सिंगल चीज़ को लेके वो अलग-अलग होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ह्यूमन्स की आँखों में रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं, और कॉन सेल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर परसेप्शन के लिए। अब हमारे पास 3 कॉन सेल्स होते हैं जनरली, बट जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनमें शायद 2 कॉन सेल्स होते हैं। और हम ह्यूमन्स में ही कुछ म्यूटेशन के थ्रू कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें म्यूटेशन के थ्रू म्यूटेशन हुए हैं और उनमें 4 कॉर्न सेल्स होते हैं। तो जिनमें 4 कॉर्न सेल्स हैं वो लोग बहुत सारे ऐसे कलर्स देख पाते हैं जिसे कि हम नॉर्मल ह्यूमन्स नहीं देख पाते हैं। और जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं वो लोग उन कलर्स को भी नहीं देख पाते हैं जिन्हें कि हम नॉर्मल ह्यूमन देख पाते हैं। तो लेट्स से अगर सामने हमारे पास कोई बहुत ही मल्टी कलर वाली चीज़ रखी हुई है, हमारे पास कोई नेचुरल मल्टी कलर वाली चीज़ रखी हुई है, और वहाँ पे अगर हमारे पास 3 लोग खड़े हैं, एक कलर ब्लाइंड, एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास 3 फंक्शनिंग कॉर्न है, और एक हमारे पास म्यूटेटेड पर्सन जिसके पास हमारे पास 4 कॉर्न्स हैं। तो वो 3 के 3 लोगों के लिए जो सामने हमारे पास एक मल्टी कलर चीज़ रखी हुई है, उसका परसेप्शन अलग होगा। यानी कि 3 के 3 लोगों का उसका सच अलग होगा। लेट्स से हमारे पास जो कलर ब्लाइंड है, उसे हमारे पास रेड एंड ग्रीन वहाँ पे दिख रहा है। जो हमारे पास नॉर्मल बंदा है, उसे रेड ग्रीन के अलावा एक और एक्स्ट्रा नॉर्मल कलर दिख रहा है। और जो हमारे पास म्यूटेटेड पर्सन है जिसके पास हमारे पास 4 कौन-से हैं, तो उसे हो सकता है कि और 10-12 कलर्स एक्स्ट्रा दिख रहे हों। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि सामने एक ही चीज़ रखी हुई है, लेकिन उस चीज़ का जो परसेप्शन है वो तीनों का अलग-अलग है। यानी कि तीनों के लिए उस एक सिंगल चीज़ का जो ट्रुथ है कि ये कहेगा कि हाँ, ये बात सच्ची है, ये बात कहे दूसरा पर्सन कहेगा ये बात सच्ची है, तीसरा पर्सन कहेगा कि ये बात सच है। तो तीनों का जो अपना ट्रुथ है वो उस सेम चीज़ के लिए अलग-अलग है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पर्सनल ट्रुथ मैटर करता है। जैसे आपके पास कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उन्हें लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है। तो ये उनका अपना पर्सनल ट्रुथ है। या फिर लेट्स से कोई बहुत ही ज़्यादा आस्तिक इंसान है और वो बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबा हुआ है, तो उसे लग सकता है कि ईश्वर उससे खुद आके बात कर रहा है। तो ये उसका अपना पर्सनल ट्रुथ है। तो पर्सनल ट्रुथ भी हमारे पास मैटर करता है। इसी से हमारे पास क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, तो पर्सनल ट्रुथ को लेके ही हमारे पास सोसाइटी और कल्चर, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो पर्सनल ट्रुथ मैटर करता है। दूसरा जो हमारे पास ट्रुथ होता है, साइंटिफिक ट्रुथ है। तो पिछले 200 सालों में हमारे पास क्या हुआ है कि हमने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली है हम इंसानों ने, जिसे द मेथड ऑफ साइंस कहते हैं, जो कि हमारे पास नेचर के ट्रुथ को समझने के सबसे करीब हमें लेके गया है। और इसी के थ्रू हम
हमारे सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमते हैं, जो हमने नॉलेज इस मेथड ऑफ साइंस के थ्रू गैदर किया है। इसी के थ्रू हम मल्टीपल जो हमारे पास स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं। जैसे हमारे पास मार्स पे गए हैं, हमारे पास 2-3 रोवर है, क्यूरियोसिटी और 1-2 और है। तो ये जो साइंटिफिक ट्रुथ है ये बहुत ही पावरफुल है, और ये जो मेथड ऑफ साइंस हमने पिछले 200 सालों में हम इंसानों ने ईजाद किया है, ये इतना पावरफुल है कि इसी के थ्रू हम जो नेचर है इस नेचर को और ज़्यादा करीब से जान पाए हैं, और इस नेचर का जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो हमें और ज़्यादा मिली है। तो अब जो तीसरा टाइप का हमारे पास ट्रुथ है वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्शियस बीइंग, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वर, चीज़ें कैसी हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। अब सैडली या अनफॉर्चुनेटली एब्सोल्यूट ट्रुथ मेरे हिसाब से कोई भी इंसान या कोई भी कॉन्शियस बीइंग जानने का दावा नहीं कर सकता है। हम सिर्फ उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के करीब पहुंच सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक ट्रुथ के माध्यम से। और जो पर्सनल ट्रुथ है वो हालांकि मायने रखता है, लेकिन पर्सनल ट्रुथ जब पीर रिव्यूड होता है, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही सेम पर्सनल ट्रुथ पे एग्री करते हैं, तो तब जाके कहीं ना कहीं वो हमारे पास साइंटिफिक ट्रुथ बनता है। और सो ये है मेरे अंडरस्टैंडिंग इस पे कि हमारे पास ये 3 टाइप के ट्रुथ होते हैं। तो अब जो हमारे पास स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो हमारे पास तीसरे ट्रुथ को जानने का दावा करते हैं, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को या फिर जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। सो डेट्स इट। यही मुझे कहना था कि मेरे हिसाब से ट्रुथ ये 3 टाइप के होते हैं। सो आप लोगों का क्या मानना है, वो आप मुझे बता सकते हैं, चाहे कमेंट में या चाहे जैसे भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।